नमस्कार। जो भी उम्मीदवार आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी में जुटे हैं, उनके लिए एग्जाम हॉल तक पहुंचने से पहले के ये कदम जानना बहुत ही जरूरी है। चलिए इसे फटाफट समझते हैं। हर छोटी बड़ी बात इतनी मायने क्यों रखती है, ये समझने के लिए जरा इस संख्या पर गौर कीजिए। 32,000 से कुछ ज्यादा नौकरियों के लिए 1,08,00,000 से भी ज्यादा लोग दौड़ में हैं। मतलब मुकाबला सच में बहुत कड़ा होने वाला है। तो यही वो सफर है जिसे हम एक एक करके समझेंगे, ताकि एप्लीकेशन से लेकर परीक्षा हॉल तक का रास्ता बिल्कुल साफ हो। तो आज हम इन 5 महत्वपूर्ण परिणामों पर बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है आरआरबी प्री एग्जाम का पूरा रोड मैप। अब आता है दूसरा और शायद सबसे अहम सवाल, क्या आवेदन स्वीकार हुआ भी है या नहीं। देखिए, ये जो एप्लीकेशन स्टेटस है, जो करीब 24 सितंबर के आसपास आएगा, यही वो पहली हरी झंडी है जो तय करेगी कि मेहनत अगले चरण तक पहुंचेगी या नहीं। अपना स्टेटस चेक करने के लिए रीजनल आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर ये आसान से स्टेप्स फॉलो करने होंगे। लेकिन एक चिंता हमेशा बनी रहती है कि आवेदन अस्वीकार क्यों हो सकता है। चलिए इसके कुछ आम कारणों को देखते हैं। और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से ज्यादातर गलतियां वो हैं जिनसे आवेदन करते समय थोड़ी सी सावधानी बरतकर आसानी से बचा जा सकता था। चलिए, एप्लीकेशन तो एक्सेप्ट हो गई। अब तीसरा कदम है अपने परीक्षा शहर का पता लगाना। और यहीं पर एक आम कंफ्यूजन होता है, सिटी इंटीमेशन स्लिप और एडमिट कार्ड के बीच का फर्क। देखिए, सिटी इंटीमेशन स्लिप सिर्फ यात्रा की प्लानिंग के लिए है, ताकि पता चल सके कि जाना कहां है, जबकि एडमिट कार्ड परीक्षा हॉल में एंट्री के लिए आपका असली टिकट है। अब आते हैं चौथे और सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट पर, हॉल टिकट डाउनलोड करना। ये बात गांठ बांध लीजिए कि इस दस्तावेज की प्रिंटेड हार्ड कॉपी के बिना परीक्षा हॉल में एंट्री की इजाजत बिल्कुल नहीं मिलेगी। प्रोसेस बहुत सीधा है, लेकिन ये याद रखना है कि जैसे ही लिंक एक्टिव हो, इसे डाउनलोड कर लेना है। ये लिंक आपकी परीक्षा की तारीख से लगभग 4 दिन पहले ही एक्टिव होगा। तो सबसे जरूरी काम क्या है? एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के तुरंत बाद उस पर दी गई हर एक डिटेल को, मतलब हर एक चीज को बहुत ध्यान से चेक कर लेना है। और अगर कोई भी गलती नजर आती है तो एक पल भी इंतजार नहीं करना है। उसे ठीक करवाने के लिए फौरन आरआरबी के अधिकारियों से संपर्क करना होगा। तो अब आते हैं 5वें और आखिरी चरण पर, परीक्षा के दिन के लिए फाइनल चेकलिस्ट। और हाँ, एक छोटी लेकिन बहुत काम की सलाह, एग्जाम से पहले ही चेक कर लें कि आपका आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए अनलॉक है। इससे सेंटर पर आखिरी मिनट की किसी भी परेशानी से बचा जा सकता है। तो परीक्षा से पहले की सारी तैयारी तो अब पूरी हो गई है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या परीक्षा के दिन के लिए असली रणनीति तैयार है? सभी उम्मीदवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।